हेलो एवरीवन, सुप्रभात। क्या हाल है सबके। वेलकम टू योर फेवरेट हेल्थ केयर चैनल हेक्सा हेल्थ। मैं हूं आपका होस्ट अमन एंड स्वागत है आपका हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज आज टॉक के एक और नए एपिसोड में। आशा करता हूं आपको अभी तक के जितने भी एपिसोड्स आपने देखे हैं पसंद आ रहे होंगे। अगर आपकी तरफ से कुछ भी इनपुट्स हैं या कुछ चेंजेस चाहते हैं आप, तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड मेरे से जितना बन सकेगा मैं करूंगा। आज का एपिसोड बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। उसके दो रीजंस हैं। पहला, जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं वो एक डॉक्टर होने के साथ साथ हमारे इस हेक्सा हेल्थ के 3 फाउंडर्स में से एक हैं। सेकेंड रीजन, जो टॉपिक होने वाला है वो भी काफी ज्यादा कॉमन टॉपिक है। मतलब हम इंडियंस तो हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान ही रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ओबेसिटी की, जो अपने आप में तो एक बीमारी है ही है, साथ साथ वो काफी और बीमारियों की भी वजह बनती है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन वगैरह वगैरह। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, लोग कैसे वेट लॉस करें, वेट लॉस जर्नी में क्या क्या लोगों को स्टेप्स लेने चाहिए। तो हम इन्हीं सब चीज़ों को कवर करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। सो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमन। आप में से काफ़ी लोगों ने डॉक्टर अमन को पहले भी इस चैनल पे देखा होगा, बट लेट मी रीइंट्रोड्यूस हिम। सो डॉक्टर अमन इज़ अ बेरियाट्रिक एंड रोबोटिक सर्जन and welcome doctor. Hi, thank you Aman. Thank you so much for coming. How are you feeling sir? I'm very good. हाँ जी। सो आज हम वेट लॉस के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आई थी वेट लॉस से रिलेटेड कि कैसे करें, या कुछ लोग हैं जो उस जर्नी पे हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस हैं मेरे पास आपके लिए, तो हम वो आपसे पूछेंगे। Happy to answer. सो सबसे पहले आप बताइए कुछ मिथ्स के बारे में जो वेट लॉस के अराउंड होते हैं एंड आपने अपने करियर में एक्सपीरियंस करे होंगे लोगों को। So look, weight loss या any kind of procedure or anything that we want to do for weight loss is related to metabolism. Metabolism हर किसी का अलग होता है. Yours metabolism and my metabolism will be different. You eat one chapati and I eat one chapati. Your body will probably burn it all and my body might store it all. So हर किसी का एक metabolism अलग होता है. Everybody is in this race that they are trying to understand their metabolism. Anything we want to do with weight loss is about metabolism again. तो चाहे मैं डाइट करूं, चाहे मैं एक्सरसाइज करूं, चाहे मैं कोई प्रोसीजर कराऊं, I want to change my metabolism so that I am able to lose weight. You would have seen there are people जो बहुत खाते हैं and weight gain नहीं होता है. He's an example of that. So and there are people जो नहीं खाते ज़्यादा फिर भी उनका weight gain होता है. It is about the metabolism. तो हर किसी का भगवान ने अलग दे के भेजा है. ये मेटाबॉलिज्म जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है? Lot of factors है ना. Age is one more factor. तो जैसे जैसे आप एज होते रहते हो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता रहता है. Your activity level, अगर आप बैठ के काम करते हो your metabolism will be slower. अगर आप बहुत एक्टिव हो मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा. You would have seen weight training जो बोलते हैं is better than cardio is because weight training में your muscles are still moving and working your metabolism while you are not training also. तो आपने सुबह अगर जिम किया, वेट ट्रेनिंग करी तो पूरा दिन भर आपकी मसल वर्क करती रहती है and that keeps your metabolism fast. Having a more frequent meals, say 6 मील ले लिए दिन भर में पार्ट्स में करके, that also increases your metabolism. Few food, raw foods or unprocessed foods increase your metabolism. So multiple factors होते हैं. Of course genes also play a role in it. You would have seen there are families जो सारे ही फैमिली में हेल्दी हैं और कुछ लोग होते हैं सारी ही फैमिली में लीन है. मतलब एज अ प्रोडक्ट एंडोरा मास्क भी बिकता है जो लोगों को वेट गेन कराने में हेल्प कर रहा है, एंड एज अ प्रोडक्ट there are fat burner pills also. I'm not saying that they are good or bad. I'm just saying that everybody needs everything. So हर किसी का एक मेटाबॉलिज्म अलग होता है. The myth is that one kind of diet or one kind of exercise or one kind of procedure might work on everybody. That doesn't happen. It will not happen. It cannot happen. हर किसी की एक बॉडी अलग होती है. You would have seen that किसी के लिए कीटो डाइट चल रही है, किसी के लिए एटकिंस चल रही है, किसी के लिए जीएम डाइट चल रही है. सो ये एटकिंस एंड जीएम डाइट क्या होता है? सो अगेन मल्टीपल किस्म की डाइट होती है. इट डजंट मैटर. कुछ एक प्रोटीन रिच डाइट होती है, सो यू ओनली ऑन प्रोटीन. देयर आर सम लो कार्ब डाइट्स. keto is very low high fat high protein diet. There are other diets, intermittent fasting. So any kind of fasting or diet that you go on to, हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ काम करे, मेरे लिए कुछ और काम करेगा, because my body is different and that's what we need to understand.
one thing is not followed by everybody, it doesn't work for everybody and it cannot work for everybody. So मेरे लिए क्या काम करेगा ये कैसे पता करें? Experiment, understand your body better. पहली बात तो you don't need weight loss. मतलब for a random person. Yeah, so what you need to understand is your habits, your eating style, your lifestyle, your genetics, your family history of diabetes, hypertension, how it has been. So it's a full evaluation of the person altogether. So what is your body mass index? What is your body fat percentage? What is your basal metabolic rate? These are things that you need to sit down with your physician, understand your body better, and then understand which process is best for you. So it could be a diet, it could be an exercise, it could be some medicines that have come nowadays, and a procedure. So there are multiple procedures. Again, we'll get back to it when you ask me that. But what is suiting you again is different. So before we move forward to the detailed questions, एक बहुत जेनरिक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पर्सनली भी पूछना चाहता था. आजकल मार्केट्स में बहुत सारे ट्रेंड्स आ गए हैं, जैसे बॉडी पॉजिटिविटी हो गई या एम्ब्रेस योर बॉडी को लेके. तो इसकी वजह से काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दैट वेदर दे शुड गो फॉर अ वेट लॉस थिंग और नॉट. सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज अ क्रिटिकल वेट आफ्टर विच अ पर्सन शुड बी कंसर्न्ड अबाउट देयर वेट? Very good question. Look, again, you should be positive about everything, be it your body or your health or your mental state or your joint and muscles as well. It is not necessary that you want to be very, very physical or athletic. It's just that you need to be healthy. You need to understand that what is causing a health concern for you. It could be a mental issue, it could be a physical issue. If your weight is causing a health concern for you, that is when you probably need to take a step. You don't want it to be too late. So you don't want to reach 55 years of age now that you're diabetic, hypertensive, other problems, heart problems, exercise intolerance, knee ache, back ache, sleep apnea, heavy snoring. You don't want to delay it to that level. So having a healthy life is what gives you positivity. Body positivity, yes, you should not worry about what is your body type. It could be anything. But if it's causing a health concern for you, it's a problem. So between body positivity and health, I think there needs to be a balance. Basically, अगर आपके relatives या friends बोल रहे हैं, then you can be body positive. But अगर आपका doctor बोल रहा है, correct, then you should be serious. Correct. So if you've reached the doctor, probably there is a health concern. If you're not able to tie your shoe, if you're not able to bend down, if you're not able to climb 2 flights of stairs, if you're not able to walk fast, if there is some breathlessness, if you're not sleeping well because you're snoring very badly, again, this is where you need to intervene. These are some आप signs. 5 साल तक ढंग से सो नहीं रहे हो because there is some breathing or sleeping issue, and that's because of your weight. It is something that you should look. And my next question will be, there are various products in market जो इनफैक्ट ये तक क्लेम करते हैं कि they are magic products and बस ये क्रीम लगा लो, ये चीज़ खा लो and आपका वेट ड्रास्टिकली कम हो जाएगा. तो इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. So according to you, how a person should choose their weight loss products? So I think magic products work, like this magic video. By the time you finish this video and he's asked me all questions, you will magically slim down all of a sudden. I think everybody knows how these products work. I'm not saying that they don't work. I'm not saying that they are all false. I'm just saying that don't try them or don't put your body under an experiment unless your physician or there is a scientific evidence behind it, right? Apple cider vinegar works, but सबके लिए नहीं करेगा. So what works for you, you cannot decide that this one feature works for me, right? फैट बर्नर पिल मेरे लिए बहुत अच्छी काम करी या मेरे फ्रेंड के लिए बहुत अच्छी काम करी, जरूरी नहीं है कि आपके लिए काम करे. इट इज अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द होल. सिर्फ एक चीज करने से सब कुछ सॉल्व नहीं होगा. यू नीड टू करेक्ट लॉट ऑफ थिंग्स. स्लीपिंग पैटर्न, ईटिंग पैटर्न, वाटर इनटेक, एक्सरसाइज पैटर्न, योर ब्रीदिंग हेल्प. सो किसी के लिए योगा काम करती है, किसी के लिए बिल्कुल नहीं करती, राइट? सो पीपल चूज योगा फॉर वेट लॉस. सम पीपल हैव ट्राइड योगा एंड फेल्ड एट इट, राइट? Again, every individual is different. You need to identify what works for you best. ऑल्सो डॉक्टर, एक्सरसाइज जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है एक इंसान की वेट लॉस जर्नी में.
बट इसकी वजह से होता क्या है, काफ़ी लोग जो होते हैं जो थोड़ा मेहनत से जी चुराते हैं या फिर थोड़े लेजी होते हैं, वो इसकी वजह से वेट लॉस जर्नी में कभी पहला स्टेप भी नहीं ले पाते हैं. सो अकॉर्डिंग टू यू, हाउ इम्पोर्टेंट रोल एक्सरसाइज प्लेज इन अ वेट लॉस जर्नी? So I think it plays a very important role. It is difficult. I also get lazy. There was a point I was 120 kgs because I understood my metabolism, so I still fight with it daily. मेरे को भी हवा चढ़ जाती है, so मतलब it's difficult. If I go for a vacation, I will gain back 3-4 kgs. But you have to have a constant fight with it. You have to understand your body and then progress along with it. There is no running away from it. Yes, I also like to sleep. अच्छा लगता है bed and cozy रज़ाई, but you need to figure out what is best for you. So sleeping 6 to 8 hours, doing 1 hour, 20 minutes, whatever is best for you, but having some exercise in your daily routine is very, very important. It could be any form. It could be a sport, it could be cycling, it could be swimming, it could be gym, it could be just brisk walking, it could be dancing, right? Whatever suits you, whatever makes you get up from that cozy bed and go to that thing, you should do that. चाहे वो सुबह करो चाहे रात को करो, but make sure you do it. Yes, there are multiple arguments that morning gym is better than evening gym or morning exercise, but again, suit your body, suit your daily routine. You can't stop working, but make sure that you are not reaching a stage where you have health concerns that is not allowing you to do that. If you've gone to that level कि अब मैं डांस ही नहीं कर सकता because my knees start to ache, my ankles start to ache, that's not healthy. If you've gone to that level where I'm not able to swim because I'm not comfortable in going to the swimming pool because of my fit, yeah, so that is also something troublesome. But do something that you love. So exercise is basically important. Yes, of course it and is. आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है, but yeah, at least थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी दिन में होनी चाहिए. Again, the exercise increases your metabolism. So like we discussed, metabolism will make you lose weight eventually or even gain. तो मेरा metabolism slow हो जाएगा, मैं weight gain कर लूँगा. Metabolism fast होगा, I will lose weight. Exercise is one of the major factors that makes your metabolism go faster. The trouble with exercise is the minute you stop it, your metabolism goes back. So there is a very brief 14-day period. If you don't exercise for 14-day period, your metabolism starts to slow down. So you would have seen people who go to the gym just keep going to the gym because now they know, they've understood, they like to go to the gym. But घर में कोई function आ जाए, शादी आ जाए तो everybody gains weight, right? दिवाली आ जाए तो everybody gains weight because सर्दियाँ आ जाए, people are not comfortable in going early morning to the gym, people gain weight because the metabolism goes slow. So exercise and diet का unfortunate effect ये है that the change in metabolism is very short. So you have to continue those things. It's a lifestyle change that you have to have so that metabolism stays changed for a long time. तो डॉक्टर, पीपल फेस मैनी चैलेंजेस ड्यूरिंग देयर वेट लॉस जर्नी, जैसे लैक ऑफ मोटिवेशन होता है या विल पावर नहीं होती कि उठ के जिम तक जाएं या घर में ही एक्सरसाइज करें, या फिर कई बार अपना फेवरेट फूड कट ऑफ करना पड़ता है तो उसकी क्रेविंग्स होती हैं. जैसे पर्सनली मुझे मोमोज की क्रेविंग्स होती हैं. Correct. तो वैसे कि इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे? So look, motivation, yes, it's important. That's why you need friends and family. You have exercise friends, gym friends. Motivational factor could be multiple. हार्ट ब्रेक, दिल टूट गया इसलिए जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं. इट कुड बी दैट यू हैव अ फैमिली, यू वांट टू बी फिटर फॉर देम, यू वांट टू बी हेल्दियर फॉर देम. इट डजंट मैटर व्हाट्स योर मोटिवेशनल फैक्टर, बट यू नीड कांस्टेंट मोटिवेशन. येस, देयर आर टाइम्स दैट देयर विल बी वेरी स्ट्रांग मोटिवेशन एंड देयर आर टाइम्स जब डिमोटिवेट होंगे, बट टू कीप हैविंग दैट कांस्टेंट बैटल एंड take it one single day at a time, that's the whole challenge. And that's why weight loss is not one time thing. It happens over a period of time. People who are healthy, they understand that for the last 20 years I've been on a diet, on an exercise, I've tried everything and it doesn't work for me, and hence people need other kind of procedures to help them achieve their weight loss goal. You need constant motivation, but my recommendation is that you take each day at a time. There will be bad days. आज नहीं गए कोई बात नहीं, कल फिर से जाएंगे, कोई बात नहीं, आज पिज्जा खा लिया, you can have momos, that's okay. But make sure that you overcome it. You go and try and attain your healthiness or your fitness level the next day or the next week.
Basically, don't keep trying, don't quit. absolutely don't quit, and don't stop living. Have food that you like. It's okay. You don't have to be Arnold Schwarzenegger, or you don't have to be living off food that you like. That also gives you good hormones and feeling positive. So eat whatever you want to. पर्सनली फॉर मोटिवेशन मैं जो जिसमें बिलीव करता हूँ, इट्स लाइक कि अगर किसी ने मेरे को कुछ बोल दिया जो बात मेरे दिल पे लग गई, तो दैट मोटिवेट्स अ लॉट. Correct. So that's what I'm saying. There are people who have a thing that is deep inside their heart, and that motivates them a lot. There are people who do it for fitness levels also. So you could have multiple reasons to be motivated, but again, even those people will have days where they are not motivated, but take one day at a time. Okay. अच्छा, another major challenge which people face on their weight loss journey is that regaining weight. Like कुछ टाइम तक उन्होंने एक्सरसाइज करी, they shed off some kilos, and but फिर उसके कुछ टाइम बाद वो वेट वापस आ गया. तो how they should maintain a weight कि मैंने अब इतना कम कर लिया, अब मैं थोड़ा अगर बढ़ता भी है तो इतने तक जाएगा, वापस इतना नहीं हो जाएगा जहाँ से मैंने शुरू करा था. Correct. So you have to understand your body. It is not easy, but again, it's a very long-term journey that you have to live with it. You have to understand what is your maintenance level calories or your metabolism level. What is that is required for you to do this or maintain this weight. Yes, it is good people lose weight for their wedding, for their sisters or family weddings, but again gain back weight because their body metabolism is like that. Their brain understands that उनकी body के लिए 100 kgs, 120 kgs is normal, right? For your body, probably it won't be. For my body, somebody's body, 120 kgs is normal for them. To bring your body and make your brain understand that nahi, my maintenance level that I want to be is at say 90, and you want to maintain it at 90, you have to keep constantly triggering your brain and your metabolism. So there will be issues in maintaining your weight, but again, it's a constant battle. You have to keep boosting your metabolism. It could be diets, it could be exercise, it could be procedures, it could be medicine, but regaining weight or rebound weight is a thing, and that's why you have to understand your body and your metabolism better. बेसिकली लेट्स अज्यूम कि मेरा वेट 100 था एंड मैंने 3 चीज़ें एक साथ स्टार्ट करी. मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी, मैंने प्रॉपर डाइट लेना स्टार्ट करी, मैंने फूड कट ऑफ कर दिया, एंड मैंने स्लीप पैटर्न अपना इम्प्रूव कर लिया. Correct. बट नाउ मैंने जब सपोज मेरा 100 से 80 आ गया, एंड देन आई क्विट एक्सरसाइजिंग, बट आई एम मेंटेनिंग दोज ईटिंग हैबिट्स एंड स्लीप हैबिट्स, then I believe yes, it that can should be help. done. Yes. So if you attained, if you lost some weight and now you want to maintain it, it's not necessary that you do all the things together, right? First, losing that weight is difficult. Maintaining it is easier. So a diet might help you maintain it, but losing के लिए you need to add exercise or medication or a procedure in it. But लेकिन अगर maintenance is easier. Yes, but if it's coming rebound, you again need to get back to exercise and then push it back. तो डॉक्टर, ये तो बातें हो गई हमारी डाइट के बारे में, एक्सरसाइजिंग के बारे में. इसके अलावा भी अगर बंदा कोई सर्जिकल या नॉन सर्जिकल डॉक्टर के पास जाना चाह रहा है, तो क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, बोथ सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल? सो लुक, हमारी बॉडी और हाइट का एक कोरिलेशन होता है, बॉडी मास इंडेक्स, जिसको BMI बोलते हैं. व्हेन दिस BMI क्रॉसेस 30, हम ओबीस कहलाए जाते हैं. 30 के नीचे वी आर ओवरवेट, 25 एंड बिलो वी आर नॉर्मल कैटेगरी, बट 30 के बियॉन्ड ओबेसिटी होती है. ओबेसिटी यानी मोटापा is a disease. Okay, India is a great contributor to the world obesity population. जिस तरीके से आप किसी बीमारी को पढ़े नहीं रहने देते हैं, उसे ट्रीट करते हैं, उसी तरीके से you need to treat obesity. When your BMI crosses 32.5 and especially beyond 35 and above BMI, your metabolism and your brain functioning changes fully. So you would have seen patients जो 35 BMI के ऊपर होते हैं, they have a tendency to gain weight very easily. तो उनका वेट बढ़ता ही चला जाता है, रुकता नहीं है, and it is harder for them to lose weight because at that weight your knees, your back, your ankles, your weight bearing capacity is very difficult. Right? Your breathing is very difficult. So your abdomen, which is heavy, is pressing on your diaphragm. So your diaphragm is not able to breathe that way. So that also creates issues. So that is when you need to treat it. It could be surgical or non-surgical. Surgical is very simple. It's a very simple procedure, 1 day admission. The day we call you,
the same day we do the procedure, next day you go back home. Okay, when you go back home, you are able to do all your activities. बोलते क्या है इस प्रोसीजर को? So there are two different types of procedure. I'll explain them in brief. But when you go back home, you are able to do all your activities. You can climb stairs, you can have a bath, you can join back work on third or fourth day. So बस एक दिन. बस हाँ. So you are in the hospital for 24 hours, maximum 48. And कितना weight loss हो जाता है? So you are expected to lose 70 to 80% of your excess body weight with these surgical procedures. By definition, if there is a 5 feet 5 inches person, उनका ideal body weight should be somewhere around 50-55 kg. So if they are say 105 kg, they are 50 kgs overweight. With this procedure, they can expect to lose 40 kg. Okay. So 80% of your excess body weight. एक दिन में हो जाता है तो सपोज कोई बिना बताए करवा आया तो अगले दिन पहचान में नहीं Correct. Very good question. So this weight loss doesn't happen overnight. ऐसा नहीं है कि हमने आज एडमिट किया और कल आप घर जा रहे हो तो आपका वेस्ट साइज पहले 44 था और अब 26 कमर हो जाएगी. नहीं होगा. It happens week on week. अगले 12 महीने के लिए आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज हुआ है. Like I said, these procedures change your metabolism for weight loss. तो they change your metabolism, and because of this change in metabolism you will lose weight. So you will lose weight week on week. पहले महीने में हो सकता है 5 किलो 7 किलो 10 किलो कम हो जाए. उसके बाद हर हफ्ते 1-2 किलो कम हो जाए. You are achieving your stable weight at 12 months interval. इसमें मेजरली 2 प्रोसीजर्स होते हैं. एक होता है रिस्ट्रिक्टिव. रिस्ट्रिक्शन मतलब हमने रोक दिया है किसी भी तरीके से, हम उस प्रोसीजर को रिस्ट्रिक्टिव बना रहे हैं, यानी हम स्टमक का साइज छोटा कर देते हैं. छोटे का मतलब है अभी हमारी स्टमक की कैपेसिटी होती है 1.5 लीटर के आसपास. ओके, और वो एक्सपेंडेबल होती है. आप चाहो तो आधा पिज्जा में भी पेट भर जाता है और चाहो तो पूरा पिज्जा भी खा सकते हैं. राइट. मम्मी ने बहुत अच्छे राजमा चावल बनाए हैं तो आज मैं 3 प्लेट खाऊंगा. बट पेट मेरा एक ही प्लेट में भर जाता है. सो स्टमक इज एक्सपेंडेबल. बट व्हाट वी डू इज, स्टमक का आपने नॉर्मल जेलुसिल की एड में देखा होगा, स्टमक की जो शेप होती है वो कैश्यू शेप होती है, काजू शेप. राइट. उस कैश्यू शेप को हम चेंज करके बनाना शेप बनाते हैं. सो वी मेक द स्टमक लाइक अ स्मॉल स्लीव. शर्ट की स्लीव उसको ट्यूब जैसा बना देते हैं. अच्छा. बिकॉज वी चेंज द शेप ऑफ द स्टमक एंड वी रिमूव अ पार्ट ऑफ द स्टमक, ब्रेन की सिग्नलिंग चेंज हो जाती है एंड मेटाबॉलिज्म फास्ट. Okay. That's why you are able to lose weight. This procedure is done either robotically or laparoscopically, यानी कोई major cut नहीं आता है. Small finger nail size incision होता है, उसको keyhole surgery बोलते हैं, आम भाषा में laser भी बोलते हैं. And it's a very very good procedure. The other procedure is called a bypass or a malabsorptive, यानी हम शरीर को absorb नहीं करने दे रहे हैं. अच्छा. तो what happens presently आपके और मेरी body में, that we eat, तो हमारा खाना मुंह से फूड पाइप से स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है. वी चेंज दिस टू अ बाईपास. ओके, दैट मीन्स नाउ द फूड गोज फ्रॉम माउथ टू फूड पाइप, मुंह से फूड पाइप से सीधा इंटेस्टाइन. अच्छा. तो मैंने स्टमक को बाईपास कर दिया है. अगर मैं 100 कैलोरी खा रहा हूँ तो आई एम ओनली अलाउइंग माई बॉडी टू अब्जॉर्ब 50. ये रैंडम नंबर है, बट मैं जितना खा रहा हूँ उतना मेरी इंटेस्टाइन के पास कैपेसिटी ही नहीं है अब्जॉर्ब करने की. So it gives you a malabsorptive state. Because you are absorbing less, that means your metabolism is becoming faster. Also, there are a lot of hormonal changes because of the way you have changed the digestive system का function. That makes your metabolism faster and you are able to lose weight. And इसका कोई side effect नहीं होता? So long term side effects नहीं होते. Yes, there are effects. So weight loss is an effect. Right? Weight loss हम चाहते हैं इसलिए वो मेरा effect है. There are some digestive changes. Each patient has different. But long term side effects कुछ नहीं है. There are few changes of weight loss, है ना. But if you are losing 100 kgs, आप 300 या 250 kg के पेशेंट पे ये प्रोसीजर करें तो उनका वेट 100-150 किलो कम होगा. तो स्किन थोड़ी सी सैग हो सकती है. बट द इंडियन स्किन इज वेरी वेरी हार्ड, वेरी थिक. सो इतनी ज़्यादा इजीली सैग नहीं करती है. फॉर पेशेंट्स हु आर 120-140 kg, skin sagging is not that much of a problem. Plus the Indian attire is a full clothing attire. We don't go to the beaches for sunbathing. So skin issues don't cause too much of a trouble for the patient. कोई फूड रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं कि अब आप ये नहीं खा सकते सर्जरी के बाद आज तक? So restriction कुछ नहीं है. We have to train your stomach because we have made a new digestive system. तो जैसे छोटे बेबी को समझाते हैं या खिलाते हैं, पहले मिल्क पीता है, फिर प्यूरीड सेरेलैक खाता है, फिर सॉफ्ट फूड, फिर सॉलिड फूड, वैसे ही स्टमक को ट्रेन किया जाता है. सो देयर इज अ 6 to 8 week पीरियड जहां आप स्टमक को ट्रेन करते हो कि पहले आप लिक्विड्स लेंगे, फिर आप प्यूरीड लेंगे, फिर सॉफ्ट, फिर सॉलिड. वंस यू आर ट्रेन्ड, देन यू कैन ईट थिंग्स.
yes, there will be food items which you would like to eat because they are easy on your stomach. There will be food items that you won't like to eat, but there is no major restriction as per se for the procedure. So ये तो surgical procedure है, and like I said, the surgical procedures are needed for patients who are above a particular BMI. They win over diet or exercise because they change the metabolism for a longer period. 5 to 10 years your metabolism is changed, and it's not easy to regain the weight that you've lost. तो इतनी आसानी से weight ऐसा नहीं है कि वापस आ जाएगा. तो अगर मैंने 40 किलो कम किए हैं तो 2, 4, 5 किलो वापस आ सकते हैं. 10 किलो वापस आना आसान काम नहीं है. You have to forcefully, आप बहुत ज्यादा unless आप खा रहे हो, हाँ, unless आप माँ का बनाया हुआ हलवा रोज खा रहे हो, मतलब it's not easy to gain back that weight. Just another question: how cost friendly these surgeries are? on So the look, patient's pocket? depending upon your BMI, in today's date, a lot of insurance policies, as per the IRDA guidelines, cover this at a particular BMI. If you cross the 40 BMI or you have comorbidities, this procedure is covered under insurance. Comorbidity? If you have diabetes, hypertension, sleeping disorders, heart issues, so these procedures are covered because, like I said, it's a disease. It is not a cosmetic procedure. It is not something that you are doing for looking better. It is a procedure that you need because you have a disease like obesity and you want to prevent your life from getting destroyed by diabetes, hypertension, heart diseases. So these are covered under insurance. If you are paying out of your pocket, the procedure usually costs somewhere about 3.5 lakhs. For a sleeve, somewhere around 4 for a back. Majority of the procedures are like that. There are hospitals who do it at a lower price, but again, what equipment, what staplers, who is doing the procedure changes the price point for a patient. When you said non-surgical, so you asked about it. Non-surgical is nothing wherein you're trying to achieve this similar malabsorption or restriction, like I said, you're trying to achieve without doing the surgery. So the simplest technique is called an intragastric ballooning. यानी आप स्टमक में एक बलून डाल देते हैं. अच्छा. Okay, the balloon is size of a melon, खरबूजे के साइज का होता है. Okay. And आप स्टमक में ये बलून डाल देते हैं. It occupies 60 to 70% of your stomach. तो जब आपकी स्टमक में एक बलून आ जाता है, you are now giving a feedback to your brain that my stomach is full. Okay. 24 घंटा सारा टाइम आपके ब्रेन को ये फीडबैक जा रहा है कि मेरी स्टमक फुल है. That changes your metabolism. Plus, because my stomach is already full, if I try and eat something, my stomach senses fullness faster. है ना? हर किसी exactly. तो हर किसी चीज का एक फुलनेस होती है. आप पिज्जा खाओगे तो जल्दी पेट भर जाएगा. ब्रोकली खाओगे तो मतलब और जल्दी भर जाएगा बिकॉज वो वॉल्यूम स्टफ होता है. हलवा खाओगे तो इतनी जल्दी नहीं भरेगा बिकॉज वो हाई कैलोरी है लेकिन वॉल्यूम छोटा है. सो वॉल्यूम डिपेंडेंट इज ऑल्सो अ फैक्टर. बट अगेन इंट्रागैस्ट्रिक बलूनिंग इज द मोस्ट कॉमन थिंग. देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ बलून्स. वन इज अ स्वॉलो बलून, वन इज एन एंडोस्कोपिक बलून. कुछ बलून आपके 6 महीने के होते हैं, कुछ 4 महीने के, कुछ 12 महीने के. डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ वेट लॉस यू नीड, दिस प्रोसीजर इज डिपेंडेंट ऑन दैट. This balloon is very good for patients who are not fit for surgery. Patients who are not fit for anesthesia, जिनको बहुत severe heart condition है, या they are scared of the procedure also, they are not willing to do it. Balloon is a good option for them. But again, with the balloon, you can expect to lose 10 to 15% of your present body. So if you're 100 kgs, expect to lose 10 to 15 kgs, not more. Again, it's a limited procedure, so it has its limited results as well. But it boosts your metabolism. Now that you have boosted your metabolism, can you leverage it? आप उसका और ज़्यादा फायदा उठा सकते हो? Yes. So if you add a diet to it, if you add a little exercise routine to it, you can stretch that 10-15 kgs to 20-25 kgs. So if you wanted to go from 100 to 75, the balloon can give you the help of first 10-15 kgs. It boosts the meta basically. Again, you have somebody pushing you, so that helps, really helps. Also, because you've lost that kg, it helps in diabetes. So it helps you get rid of your diabetes medications that you were using unnecessarily. But again, you have to maintain it. Same with surgical procedures. So if you have diabetes, 60% of the population gets cured of diabetes if they were on medicine. If they were on insulin, they come down to medicine. So these weight loss or obesity or metabolic procedures help you relieve a lot of other diseases that you have. Back pain relieve हो जाएगी, knee pain relieve हो जाएगी. If you were having sleeping disorders, वो better हो जाएंगे. Snoring better हो जाती है.
people who suffer from PCOD या PCOS, they become much better. People who were not able to conceive, pregnant नहीं हो पा रहे थे because of PCOD OS, now are able to naturally conceive with this procedure. So it really helps. एंड ये बलून आपने बताया एक swallowable होता है एंड एक कोई एंडोस्कोपी के थ्रू कैसे, मतलब ये अंदर कैसे जाता है बेसिकली? Okay, so it's a very simple procedure. We have a small balloon here. Okay, you this brought is it. yes. Nice. This is a small capsule. You can see this is as big as my thumb, maybe smaller. Okay. It's a very small capsule. It has a balloon inside it, so under folded balloon hai. If you can zoom in on it, you will probably see on it. But there is a folded balloon in it. Okay. You swallow this balloon with water. Okay. It goes inside. There is a small thread attached to it. बिल्कुल trouble नहीं करती है because this thread is very soft. Can I touch? Yes, please. Why not? Yeah, okay, it is soft actually. So it doesn't trouble you in your mouth. And with this, once we check that it's in your stomach, we fill the balloon. Okay. Once it's filled, इससे पानी जाता है? yes, you fill the balloon with this. Once it's filled, you remove this. तो बलून में पानी रहता है बेसिकली? Exactly. Fluid होता है, not just पानी. नलके का पानी नहीं डालते हैं, right? So you fill a particular kind of fluid, and once you remove this wire, the balloon stays intact. So the balloon becomes as big as this. अच्छा, आप बलून भी लेते हैं? Okay. Right? So it occupies. ये मेरे पेट के अंदर है? ये आपके पेट के अंदर रहेगा. So this is as big. अजीब नहीं फील होता? कुछ फील नहीं होता. अच्छा. जब खाना खाते हो उसके बाद अजीब फील होता है? नहीं. So similar ways, there is no feeling of the balloon inside. ये burst नहीं होता. इसकी गारंटी आती है. अच्छा. There is nothing that troubles you. है ना? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. You can do everything. You can go to the gym. You can go to work. You can jump. You can do horse riding. Everything. There is no restriction. Balloon फटेगा नहीं. Okay. अच्छा. After few weeks, इसके अंदर this is a demo balloon, but इसके अंदर एक thread होता है. वो इस fluid की वजह से वो dissolve हो जाता है. अच्छा. And this capsule opens up. अच्छा. And इसके अंदर से सारा पानी निकल जाता है. So it again becomes very small and is passed out in your motion. अच्छा. So this swallow balloon does not need an endoscopy. आपको पेट में डालने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं चाहिए और आपको पेट से निकालने के लिए कोई प्रोसीजर अपने आप निकल जाता है. बट बिकॉज ये अपने आप निकल जाता है तो ये 4 महीने की ही लाइफ रखता है. तो अबाउट 16 वीक्स. किसी का 15 हफ्ते हो सकता है, किसी का 18 हफ्ते हो सकता है. थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत एवरेज. बट एवरेज इज 16 वीक्स. सो दिस बलून स्टेज इन योर बॉडी फॉर अबाउट 16 वीक्स. ऐसा हो गया अगर कि मैंने इसको लगवा लिया और मुझे भूख लगना ही बंद हो गई एकदम? ऐसा नहीं होता. सो ऐसा नहीं है कि भूख सिर्फ पेट की वजह से लगती है. आप कभी कभी कुछ देखते हो तो आपको भूख लगती है. रोड पे जाते हुए मैकडॉनल्ड्स अपनी ऐड क्यों करता है? बिकॉज़ यू सी दैट बर्गर एंड यू वांट टू ईट इट. सो देयर इज अ सेरेब्रल फेज. आपका ब्रेन खाना मांगता है, आपकी स्टमक खाना मांगती है, आपका देयर आर अदर फीचर्स दैट मेक यू टू स्मेल, है ना? अगर आपको कुछ खाने की स्मेल आ गई तो बादशाह मसाले की ऐड. तो अगेन इफ यू स्मेल समथिंग यू रियली फील लाइक ईटिंग समथिंग. सो भूख बंद नहीं होती है, भूख लगती है, बट यू फील फुल फास्टर, है ना? तो आपका पेट जल्दी भर जाएगा. पूरा बर्गर शायद ना खा पाओ, आधे बर्गर में पेट भर जाएगा. सो व्हाट यू ईट आफ्टर दिस आल्सो इज इम्पोर्टेंट. अलॉन्ग विद दिस द swallow balloon you get a full 4-month program. You get a watch, you get a smart scale, there is a dietitian attached to it. So they keep guiding you how to achieve your weight loss. ये चीज़ इंडिया में like I don't remember कि बहुत पहले से थी. I believe ये काफ़ी नई चीज़ है. It's a very new technology. It's called Allurion. Okay, Allurion. It's come to India for the last 12 months or so. अच्छा. And it has decent results. Yes, it is good for a lot of patients. फिर इसके बारे में तो I don't think audience ज़्यादा जानती होगी. Correct. So एक ही साल हुआ है. Just contact him. He will connect you with the required surgeon. Comment section में drop करना. Like, subscribe, share. Right. So the other kinds of balloon are endoscopic. So आप patient में because वो balloon thicker होता है, आप balloon को manually स्कोप के थ्रू मुंह के रास्ते स्टमक में डालते हो, फुलाते हो एंड बाहर आ जाते हो. आफ्टर से 6 months 12 months, बिकॉज वो बलून थोड़ा थिकर होता है, इतना छोटा कैप्सूल नहीं बन पाता, तो आप उसको एंडोस्कोपिकली डालते हो क्योंकि वो बड़ा होता है और इसीलिए आप उसको लंबे टाइम तक रख सकते हो. तो 6 months 12 months रख सकते हो. अच्छा. तो थोड़ा सा ज़्यादा वेट लॉस होता है. जहाँ इससे 10 किलो होगा उससे हो सकता है 12 किलो या 13 किलो, बिकॉज यू इंक्रीज द ड्यूरेशन. एंड उस बलून में भी यही मटेरियल रहता है, पानी प्लस जो मटेरियल रहता है. तो मतलब दैट इज अ सिलिकॉन बलून. प्लस दैट बलून नीड्स टू बी रिमूव्ड एंडोस्कोपिकली. आपको वो बलून निकालना भी एंडोस्कोपी से पड़ेगा.
उसमें एक वेराइटी आती है वेर इन एट से 3 months और 4 months आपका वेट, अब आपका अपने ब्रेन को आप फुल कर रहे थे कि मेरा स्टमक सारा टाइम फुल है, सोते हुए भी फुल है, सुबह उठते हुए भी फुल है, बिकॉज देयर इज अ बलून देयर। ब्रेन स्मार्ट होता है, तो 4 महीने बाद उसको एक आइडिया लग जाता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, तो वो प्लेटू कर जाता है, आपका वेट लॉस रुक जाता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए। दैट्स व्हेन देयर इज अ टाइप ऑफ बलून व्हिच इज कॉल्ड अ रीफिलेबल बलून। You go back in with an endoscopy, you fill the balloon again, you increase the size of the balloon, and then again you fool your brain कि अच्छा नहीं अभी भी पेट भरा हुआ है, राइट। सो हो सकता है उस बलून में आपने पहले 550 ml डाला हो, तो उसको आप 200 ml से इंक्रीज कर दो, यू इंक्रीज द बलून साइज एंड दैट्स वेयर यू अटेन मोर वेट लॉस। सो अगेन दिस इज द नॉन सर्जिकल वेट लॉस। ओके, आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आज के इस वीडियो से। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एज वेल। हैप्पी टू हेल्प। एंड इसके अलावा अगर हमसे कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी जैसा डॉक्टर अमन ने बोला, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल हेक्सा हेल्थ। थैंक यू, बाय बाय।